वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष की टेक। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आखिरकार आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। ठीक है, जानता हूँ नहीं लगता है, कोई बात नहीं, कूल। इसीलिए यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर दिखेगा। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरी दिखेगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे जब भी कभी आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप उस नोटिफिकेशन के ज़रिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे यार तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, और कमेंट में जो भी डाउट है बता देना, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस चलिए आते हैं अब अपने कंटेंट पे। तो गाइस जैसे कि है कि यार आप लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट ले ले गाइस कि आपका पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है, क्या आपको रीज़न पता है कि आपका पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है? क्या सबसे पहली बात होती है कि ध्यान, कंसंट्रेशन। गाइस अगर आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है तो आप बहुत सारी कुछ भी कर लो, कंसंट्रेट आप अगर पढ़ाई में नहीं होगे करोगे तो पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है और सबसे बड़ी बात जो होती है वो हमारी कंसंट्रेशन की ही होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कंसंट्रेट, और आप लोग सोचोगे कि यार कंसंट्रेट तो हम भी कर लेंगे लेकिन कैसे करें, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं। तो ये सबसे पहले ये होता है कि जिस चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, समझो कि आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, और उस गेम पे आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, तो जब तक पढ़ाई कर रहे हो या अगर कोई आपको उस टाइम पढ़ने का बहुत मन कर रहा है तो उस टाइम उस गेम को आप हटा दो, या अगर जो आपका फ़ोन पीसी जो भी है उस फ़ोन को आप अलग रख दो। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके बगल में फ़ोन रखा रहेगा तो पढ़ाई करते करते ही आपका बार बार ध्यान उस फ़ोन पे जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भटेगा और आपका पढ़ाई से कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा। फिर आप लाख कोशिश कर लो, वापस बैठो पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी कर लो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई में रोक रही है उससे हटा ही दो। ठीक है, अगर समझो कि आप बहुत कोई फ़ोन यूज़ करते हो और आप फ़ोन में आप बहुत ही कुछ करते हो, ठीक है, तो अगर उसमें आप बहुत करते हो तो यार कम से कम 1 घंटे। ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा, जिस चीज़ से आप लोग जो चीज़ आपको पढ़ाई से कॉन्सेंट्रेट करने से हटा रही है आप उसी को हटा दो। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, आप यूट्यूब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, देखते हो तो देखो, कौन मना कर रहा है, वीडियोस देखो भाई, पूरा टाइम आपके पास ही फ़ोन रहेगा। लेकिन जब आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन किनारे रख के दे दो, क्या दिक्कत है? आप पूरा दिन देखो, पूरी दोपहर देखो, पूरी रात देखो, कौन आपको मना करेगा फ़ोन देखने से? कोई नहीं। लेकिन अगर आप भाई दिन भर देखोगे, पढ़ाई बुक ही नहीं उठाओगे, तो गाइस आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बुरा लगेगा कि यार मैंने इसे फ़ोन दे दिया तो ये दिन भर फ़ोन चलाता है। तो गाइस ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ आपको कॉन्सेंट्रेट करने, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने को रोक रही है उसे आप हटा ही दो। जैसे समझ गए होगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं अपने दूसरे टिप की ओर। तो ओके गाइस, तो उसी तरह से हमारा टिप नंबर 2 भी है। तो गाइस सबसे पहली चीज़, जो दूसरी चीज़ हमारी आती है वो है कि अपने वीकनेस से सीखो। गाइस जैसे कि समझो कि आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, और आप समझते हो यार मैथ्स में वीक हो तो मैथ्स ही फेंक दो, यार मैथ्स पढ़ना ही नहीं मुझे। तो गाइस ये सबसे बड़ी आपकी दिक्कत है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो गाइस ऐसा मत करो। ऐसा आप करोगे तो गाइस वो जो सब्जेक्ट है ना आपका, वो वीक तो आप पहले से हो उसमें, फिर आप इतना 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 उस सब्जेक्ट में ऐसे लो होते जाओगे, इतना गिरते जाओगे कि वो सब्जेक्ट आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा कि आप एग्ज़ाम में भी उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी वीकनेस से सीखोगे। समझो कि आप मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तो यार अगर आप पढ़ाई में 10 मिनट, चलो आप आधा घंटा देते हो पढ़ाई में, तो यार मैथ्स को 40 मिनट दो, 45 मिनट दो, चलो 50 मिनट दो, चलो 1 घंटा दे दो मैथ्स में। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो मैथ्स की, और थोड़ी देर जो खेलते हो या कुछ भी करते हो उसका आधा टाइम निकाल के मैथ्स प्रैक्टिस कर लो। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा वो आदत पड़ती जाएगी। अगर तुम कम से कम 1 हफ्ता रेगुलर करोगे, करते रहोगे तो तुम्हारी एक हैबिट जैसी बन जाएगी कि भाई पढ़ाई के बाद मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, तो आप ना चाहते हुए भी मैथ्स प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसी से जो सब्जेक्ट आपका है, मैं ये नहीं कह रहा मैथ्स ही करो, हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी है, मैथ्स है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा वो लगता है, पहले अपनी आप वीकनेस ढूंढो। समझो कि आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो उसी सब्जेक्ट को आप उठाओगे, तो उसी पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, और उसी सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा मेहनत करो। ऐसा नहीं कह रहा है कि उसी सब्जेक्ट को ले लो फिर कुछ पढ़ो ही नहीं, सब पे मेहनत करो, लेकिन उस पर थोड़ा ज़्यादा दो। तो इससे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आपका वीक लग रहा है वो कम से कम थोड़ा ऊपर तो आएगा। बाकी नॉर्मल जो आपके सब्जेक्ट है उसके हो सकता है उससे रैंक कर जाए, हो सकता है उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओ। ठीक है, तो ऐसा है कि गाइस आपको ये करना है कि अपनी वीकनेस से जानो, जो आपकी वीकनेस है उसी को पकड़ के उसे सक्सेस में बदल दो। ठीक है, समझ गए होगे क्या कह रहा हूँ। तो ये जो आपको मैंने 2 टिप्स बताई, पहली तो 2 टिप्स थी, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो गारंटी देता हूँ गाइस पढ़ाई में तो आपका कॉन्सेंट्रेट जरूर हो गया। पढ़ाई देखो, आप मोटिवेट हो गए अंदर से कि यार पढ़ाई करनी है, यार पढ़ाई क्यों नहीं करनी है। आप कभी ये सोचो यार पढ़ाई अगर आपको नहीं करनी तो पढ़ाई करनी क्यों नहीं है?
करनी क्यों नहीं है गाइज आपको पढ़ाई, आप एक बार ये सोच के देखो, तब आप अंदर से कहोगे यार मैं पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहता। फिर आपके अंदर ही अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही बनेंगे कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ता, और ऐसी क्या क्या वीकनेस है मेरी जो मुझे पढ़ने से रोक रही है। गाइज मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि भाई यार कुछ करना है मुझे, नहीं मुझे कुछ करना है, अगर आपका एक लक्ष्य होता है ना तो गाइज आप सक्सेस जरूर करोगे, ये आप मेरी गारंटी ले लो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो यार चलो मेरा कल एग्जाम है आज पढ़ लेते हैं फिर परसों दिन भर फ़ोन चलाएंगे, क्या दिक्कत है, अगर आप ये सोच के पढ़ते हो तो गाइज सक्सेस बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप अपना एक यार ये समझो एक माइलस्टोन बनाओ, जैसे कि आपको बनना है एक आईपीएस ऑफिसर, तो आईपीएस ऑफिसर के जैसे हम जितनी भी स्टडीज़ करनी है उसे आप हल्का 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 पढ़ना शुरू कर दो ना, तो उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसमें ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ इन दोनों टिप्स को आप फॉलो करो, पढ़ने का मन तो जरूर करेगा आपका। और जब भी आपका पढ़ने में मन करे तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने का कोई भी टाइमिंग नहीं है गाइस, पढ़ने का कोई भी टाइमिंग है ही नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ने का कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब पढ़ना चाहो रात दोपहर सुबह, एकदम सुबह आधी रात में, जब आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बस आपके माइंड के ऊपर है। जब आपको पढ़ने का मन करे तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, मन लगेगा, ठीक है। तो इतना ही चीज़ें बतानी थी आपको, अगर अच्छी लगे यार तो लाइक जरूर कर देना, और अगर और भी टिप्स ऐसी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, उस पर भी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और अगर यार चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दो, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।